नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं आपको वैशाख मास कृष्ण पक्ष के वरुथनी एकादशी व्रत कथा महात्म्य सुनाऊंगी। ध्यान से सुनिएगा। इस व्रत में स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से खुद महिमा गावेंगे और बताएंगे कैसे किया जाता है। दशमी, एकादशी, द्वादशी तिथियों को क्या त्याग करना है और व्रत करने से, पढ़ने सुनने से क्या प्राप्त होता है, यह सब भी भगवान श्री कृष्ण बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस दुर्लभ कथा को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। आइए सुनिए भगवान श्री कृष्ण की कृपा, इस वरुथनी एकादशी की कृपा हम सब पर बनी रहे। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उस एकादशी का नाम और महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है। वरुथनी के नाम से यह जगत में प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथनी के व्रत से सदा सौख्य की प्राप्ति होती है। यह समस्त लोकों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वरुथनी के ही व्रत से मानधाता तथा धुंधमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, वही तपस्या का फल वरुथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य प्राप्त करता है। निपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से अधिक श्रेष्ठ तिल दान है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान है। स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि अन्न से देवता, पितर तथा मनुष्यों को अन्न से तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्या दान को भी सबसे बड़ा बताया है। कन्या दान अन्न दान के बराबर भी बताया गया है। अन्नदान, विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के बराबर बताया है। कन्यादान के तुल्य ही धेनुदान को बताया गया है। यह साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बताए हुए सब दानों में सबसे बड़ा दान होता है विद्यादान। मनुष्य वरुथनी एकादशी व्रत करके विद्या दान का फल प्राप्त करता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातना में नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। कन्या के धन को इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से सुशोभित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी सर्वथा असमर्थ हैं। वरुथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। कन्यादान के फल के बराबर असमर्थ है। वरुथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी दान के फल को प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को क्या नहीं करना चाहिए, ध्यान से सुनिए। कांस यानी कांसे के बर्तन में भोजन करना, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न और 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग करें दशमी के दिन। एकादशी को क्या नहीं करना है, सुनिए। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना यानी सोना, पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना,
चुगली करना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों का त्याग करें। दशमी के दिन 10 बातों का त्याग करना है। एकादशी के दिन 11 चीजों को, मतलब वस्तुओं को और भाव को त्याग करना है। और द्वादशी के दिन किन 12 वस्तुओं का त्याग करना है, आइए सुनिए। द्वादशी को कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करें। यानी दशमी को 10, एकादशी को 11, द्वादशी को 12। राजन, इस विधि से वरुथनी एकादशी की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त करते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य को तो अवश्य ही वरुथनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब बताएंगे, इसके पढ़ने सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। और शुरू से आखिरी तक व्रत करने का फल बताया और क्या आपको त्याग करना है वह बताया, क्या नहीं करना है भाव से भी वह भी बताया, और पढ़ने सुनने का फल क्या है वो भी उन्होंने बताया कि पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। यह कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी का महात्म्य कथा, व्रत महात्म्य कथा यहीं पूर्ण होता है। आप सबको नमस्कार। आइए एक बार और भगवान श्री कृष्ण का नाम जप लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब पर वासुदेव भगवान श्री विष्णु वैशाख मास की कृपा सदैव बनी रहे। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। प्लीज हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।